हम्म, आपका नाम यहाँ B2B98 कुछ आ रहा है। आप रीनेम कर दीजिए ना वहां पर। क्या सर? आता है आपको? आपको नाम लिखना आएगा आपका? तो उन्होंने मेरा फर्स्ट मुझे कुछ दवाई दिया कि आपका अ, कमर में दर्द है, वो कह कर के कुछ पेन किलर वगैरह दिए। अच्छा। तो मैंने तो 2-3 आपका महीना दो हाँ नायक जी, एक मिनट। आपका 2015 में कमर दर्द शुरू हुआ सबसे पहले, बराबर है? हाँ सर। उसके पहले आपको कमर दर्द वगैरह कुछ भी नहीं था? नहीं सर, उससे पहले कुछ नहीं था। तो जब और आपका अंकल स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज भी 2015 में हुआ? हाँ सर, आंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोसिस 2015 में ही हुआ या उसके बाद हुआ? 2015 में अ, जुलाई अगस्त में सर स्टार्टिंग हुआ। अच्छा, ओके। तो हाँ। आपको कमर दर्द से शुरुआत हुई, फिर? क्या सर? कमर दर्द से शुरुआत हुई ना आपकी? सर मुझे कमर दर्द 2015 जान 2015 जान फरवरी में मुझे कमर में दर्द हुआ सर। तो बराबर। मैंने जाके मेरे यहाँ पे लोकल डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक जी। है, ये छोटा मोटा आपका पेन हो रहा है, तो आप कुछ दवाई लिख दिए हैं, खाइए, ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसा बराबर, कंटिन्यू 5-6 महीना तक सर वो दवाई खाया। उसके मतलब पेन बाद किलर वगैरह? मैंने उड़ीसा में जाके सम हॉस्पिटल में एक रिमाटोलॉजिस्ट है, हाँ जी। उनको दिखाया। तो उन्होंने टेस्ट करके बताया कि आपका एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो आपका पेन कितनी मात्रा में था उस समय? क्या सर? दर्द जो था, दर्द आपका कितनी मात्रा में था? दर्द सर स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे वो हम्म। इंक्रीज होते गया सर, पेन बढ़ते गया सर। अच्छा। तो फिर काम कैसे, काम करना वगैरह, चलना फिरना वगैरह सब कैसा था? नहीं, चलना फिरना हो पाता था सर, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज्यादा हैवी वर्क आ जाने से मुझे दर्द होता था। हाँ। हाँ, चलना फिरना तो हो पा रहा था, लेकिन कमर में थोड़ा दर्द होता था जब भी मैं थोड़ा सा नॉर्मल जो स्पीड है चलने का, उससे थोड़ा सा स्पीड हाँ जब बढ़ाता था, चलने के लिए जाता था, तब भी हाँ दर्द हाँ। होता था सर। अच्छा, फिर? फिर सर मैंने 6-7 महीना के बाद मुझे पता चला कि ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और उसका हाँ। पूरा वर्ल्ड में उसका अभी तक कोई दवाई नहीं बना है उसको क्योर करने के लिए। आपका जिंदगी भर आप मरते, जब तक मरेंगे नहीं तब तक इस बीमारी के साथ जिएंगे। बराबर, ये आपको किसने बताया था? क्या सर? ये किसने बताया था आपको? मुझे वो रिमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताए थे। ओके। तो ये सुन के कैसा लगा आपको? क्या सर? ये सुन के कैसा लगा आपको? ये सुन के तो सर मैं अच्छा। होपलेस ही हो गया था कि जिंदगी भर मुझे एंकोलाइजेशन स्पॉन्डिलाइट के साथ ही जीना है, और जिंदगी भर मुझे मेडिसिन खाना है। बराबर है। तो उसके तो बाद मैंने घर में किसी को नहीं बताया। घर में सोचा कि घर में अगर बताएंगे तो घर में भी लोग और परेशानी हो जाएंगे कि क्या बीमारी आ गया कि इसका जिंदगी भर साथ में रहेगा। और इतनी यंग एज में होगी, क्या एज थी आपकी उस समय? एज सर अभी अभी मेरे को 35 हुआ है सर, 2015। 13 थर्टी ईयर्स। 30 ईयर्स हो। मतलब जब कब मेन काम करने की समय था, काम काम करने का स्टेज है, उस समय बीमारी आ गई? तो हाँ सर। और क्या लगता था उस समय, जब मेन काम करने का समय भी बीमारी आ गई, तो क्या लगता था? सर आपका आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। जब मेन काम करने का समय था लाइफ में, तभी तो हाँ। बीमारी आ गई आपको, बराबर? हाँ सर, हाँ हाँ। तो कैसे लगता था ये सुन के, ये देख के कैसा लगता था?
क्या सोच के क्या लगता था? ये तो सर सोच के मुझे अंदर से बहुत खराब लगता था कि मैं ही एक इंसान हूँ, मुझे क्यों एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। मुझे मेरा पास्ट में मैं सोचने लगा कि मैं क्या गलती कर दिया कि मुझे ऐसा बीमारी हुआ कि जिसका इलाज ही नहीं दुनिया में। तो मैं खुद को बहुत हाँ गिल्टी फील मतलब कर रहा था कुछ। कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया ऊपर वाला ने कि तुमको ये बीमारी हो। और क्योंकि डॉक्टर ने बताया ये बहुत 100 में किसी एक दो आदमी को होता है। बराबर है। तो तो देखिए मैंने इतना। आपको जो लगा, हाँ। आपको जो लगा, ऐसा ही सोचो दुनिया भर में इतने सारे अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट है, उनको भी लगता होगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो अब 2015 से फिर आपको डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद की जर्नी कैसे रही आपकी है उसके 2015 से बाद। अब तक? हाँ। आपने कहाँ कहाँ गए आप गोली खाने के लिए? स्टार्टिंग में सर मैंने 6 महीना तक इधर उधर बहुत दौड़ा सर। कहीं होम्योपैथिक के पास गया, कहीं आयुर्वेदिक के पास गया। तो मैंने हाँ नेट जी। में ही सर्च करके देखा था सर, वो एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो एक्सपर्ट होते हैं वो रिमाटोलॉजिस्ट होते हैं। हाँ जी। तो मैंने डायरेक्ट उन्हीं के पास ही गया था। तो वहाँ पे एमआरआई कराया, सब कुछ टेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि ये आपको एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अच्छा। हाँ सर। तो अब जब आपने देख लिया कि सब जगह देखा, दवा देखा, ऑर्थोपेडिक के पास गए, तो फिर अब ये 5 साल कैसे बीते आपकी? कैसा दर्द की मात्रा कितनी थी, कितना दर्द था आपको? दर्द सर मुझे कम होता था, लेकिन मैं जब सुबह मॉर्निंग में दर्द मेरा मेरा 80-90% दर्द होता था सर। अभी नहीं। जो अभी जैसा कंडीशन है सर। हम्म। तो अभी आपको सुबह जब उठते तब दर्द ज्यादा होता था सबसे, बराबर हाँ है? सर। हाँ सर, मॉर्निंग और स्टिफनेस घूमो वो फिरो बहुत तो फिर ज्यादा ठीक होता था। लगता था? हाँ। अच्छा। उसके बाद 1-2 घंटा के बाद जैसे मेरा मूवमेंट होता था, उसके बाद धीरे धीरे स्टिफनेस कम हो जाता था, दर्द भी कम होता था। बराबर है। तो फिर आपने जो पेन किलर है वो चलते रहते थे आपको, पेन किलर? पेन किलर साथ साथ चलते रहता था सर। और गोली गोली क्या खा रहे थे? पेन किलर के अलावा क्या क्या दवाइयाँ ले रहे थे आप? मैंने सर होम्योपैथिक ट्राई किया था सर 6-7 महीना तक, साथ में एलोपैथिक के हाँ जी। साथ होम्योपैथिक। हाँ। बराबर। डॉक्टर बात्रा का है यहाँ पे क्लिनिक है सर। हाँ जी। डॉक्टर बात्रा जी का क्लिनिक में वहाँ पे भी जाके सर मैंने उनका भी मेडिसिन गोली खाया 8-7-8 महीना। जैसे मुझे लगा कि नहीं, कुछ उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मैंने उसको होम्योपैथी खाना छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने ओके। फिर रामदेव बाबा का, उनके पास उनका डॉक्टर बैठते हैं, उनके पास गया, उनको बताया तो उन्होंने भी कुछ मेडिसिन दिया, तो वो भी खाया मैंने 3-4 महीना सर एलोपैथिक के साथ। अच्छा। क्योंकि मुझे सर ढूंढना था कि कोई ऐसा मिल जाए कि वो बता सके कि ये आपका क्योरेबल है, ये क्योर हो सकता है। मतलब आपने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, आपका नहीं। ढूंढना शुरू था कुछ ना कुछ। यस सर, यस सर, यस सर। मैं। नायक जी, ये आपकी सबसे अच्छी बात है। आपको बता दूं, 80 to 90% लोग ढूंढना छोड़ देते हैं। तो सबसे खतरनाक चीज ये है कि वो कोशिश ही छोड़ देते हैं। तो आपने कोशिश नहीं छोड़ी, बराबर? हेलो? नायक जी, आप दिख नहीं रहे मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, वो कट गए शायद, एक बार चेक कर लो ना।
तो आपने देखा कि फोन स्विच ऑफ हो गया उनका। ओहो, फिर अभी ठीक है, मैं बाकी बता रहा तब तक उनको ज्वाइन करने बोल दो। तो आपने देखा कि किस तरह से 2015 में उनका डायग्नोसिस हुआ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बाद वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास गए। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन शुरुआत की, पेन किलर लिया, देन साज लिया, मतलब सारी टैबलेट जो ले सकते ले ली, कुछ नहीं हुआ उससे। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट की, उससे भी फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने आयुर्वेदिक दवा स्टार्ट की, उससे भी फायदा नहीं हुआ। बस अभी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आने वाला था तो उनका फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तब तक वो ज्वाइन हो जाएंगे। फिर उन्होंने एक वेबिनार किया। मैं रेगुलरली वेबिनार करता हूँ। अच्छा, मैं खुद के बारे में बता दूं 2 मिनट के लिए। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड रीप्रोग्रामिंग कोच। हमारा बेसिक, मैं और मेरी टीम, मतलब हमारा बेसिक वर्क ये होता है कि बीमारी को रिवर्स कैसे किया जाए, खासकर उन बीमारियों को जिन बीमारी का कोई इलाज नहीं है ऐसे बताया गया, ऐसी बीमारियों का इलाज कैसे करना। तो बस हम इसी पे वर्क करते हैं और इसलिए जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट नाम से जाने जाते हैं। एडवांस हेल्थ हमारा ब्रांड है जो इम्पॉसिबल बीमारियों का ही काम करता है। तो अब जब इम्पॉसिबल बीमारियों का काम करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी की बात है। तो हम वेबिनार लेते हैं, हम फ्री, पहले सेमिनार लेते थे, अभी कोविड एरा के एक्चुअली 1 साल पहले हमने वेबिनार शुरू कर दिए थे। तो हम वेबिनार लेते हैं और काफी फ्री वेबिनार या ऐसा सेशन जैसा अभी आप देख रहे हैं, ऐसे फ्री सेशन में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आपकी बीमारी इनक्यूरेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी क्योर करने की कोशिश नहीं की। देखिए बहुत डिफरेंस है। आप कहेंगे सर डॉक्टर ने तो इनक्योरेबल कहा। जी हाँ, जिस डॉक्टर ने आपको इनक्योर बताया उन्होंने उनके हिसाब से एकदम सही बताया। देखिए आप एलोपैथिक एक्सपर्ट्स के पास गए, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, एक बात आपको समझनी होगी, दुनिया में हर साइंस का कोई ना कोई लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मुझे पूछता है कि सर आप जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट है, आप बीमारियों को रिवर्स करते हैं, आप इम्पॉसिबल बीमारियों को भी रिवर्स करते हैं, तो अगर मेरी हड्डी टूट गई तो आप क्या करेंगे? अगर एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई और टूट के ऐसे अलग होगी, तो आप क्या करेंगे? मैं कहूंगा मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजूंगा आपको, क्योंकि ये हर चीज का लिमिटेशन होता है। अगर हम जो कर रहे हैं उसका लिमिटेशन है, आयुर्वेदिक का लिमिटेशन है, होम्योपैथिक का लिमिटेशन है, दुनिया में हर साइंस का लिमिटेशन है, तो एलोपैथिक साइंस का भी लिमिटेशन होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जो बीमारियों को ठीक करने वाली पैथी है, बीमारियों को परमानेंटली सही करने वाली पैथी है, वो एलोपैथिक नहीं है। एलोपैथी की एक्सपर्टीज है बीमारी में रिलीफ मिलना चाहिए, आपके लक्षण कम हो जाना चाहिए, आपकी तकलीफ कम हो जाना चाहिए, आपके जीवन को उस समय के लिए कितना सुकून दे सकते हैं वो देने की कोशिश एलोपैथिक सबसे बेहतरीन करती है। और कुछ ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो वो भी करती है, इमरजेंसी हैंडल करना पड़ा वो भी करती है, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, वो भी करती है। लेकिन बीमारी को रिवर्स करना और बीमारी को ठीक करना ये एलोपैथिक डोमेन में नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा हर वेबिनार में रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आपका एम डिसाइड कीजिए। आपको टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो हमारे पास कृपया ना आए। मतलब अगर आपको सिर्फ रिलीफ चाहिए तो आपको हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जेनेटिक लेवल पर वर्क करते हैं, बहुत मेहनत का वर्क होता है, बहुत डीप लेवल पर जाकर काम करना होता है। देन माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाना कि माइंड मतलब कि साइकोलॉजी आपकी न्यूरोलॉजी को स्टिमुलेट करे और न्यूरोलॉजी आपकी फिजियोलॉजी और एएस के केसेस में या कोई भी बीमारी के केस में पैथोलॉजी को स्टिमुलेट करके फिजियोलॉजी में कन्वर्ट करे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साइकोलॉजी को ऐसे स्टिमुलेट करो कि वो न्यूरोलॉजी को सही तरीके से स्टिमुलेट करे, और न्यूरोलॉजी को सही तरीके से स्टिमुलेट करेंगे तो जो पैथोलॉजी होती है यानी कि बीमारी होती है वो बदलकर फिजियोलॉजी में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये सीक्वेंस होता है इलाज का। अब आप कहेंगे सर इसमें माइंड का रोल, देखिए सर्वविदित है, ये सब पता है।
कि माइंड और टेंशन और स्ट्रेस से बीमारियां होती है। हाँ, हमें पता है 10-20 बीमारियां जो टेंशन से होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 90 टू 98% बीमारियां मनोशारीरिक होती है। अब 90 टू 98% बीमारियां अगर मनोशारीरिक होती है, तो इसमें आपकी बीमारी भी है। तो अब आपकी बीमारी भी मनोशारीरिक है, 90 टू 98% बीमारियां भी मनोशारीरिक है। अब जब मैं ये कहूंगा तो पता है आप में से कुछ लोग ऐसे रहेंगे, बोले सर मेरी बीमारी वो 2% लोगों में आती है। 98% कहा ना मैंने, तो 2% लोगों में मेरी बीमारी आती है। मैं कह दूं आपको कि आप जनरली 98% चांस है कि आप 98% में आते हैं। लेकिन हर कोई ये मान चुका है, जब भी आपको एलोपैथिक स्पेशलिस्ट ने बताया है कि ये ठीक नहीं हो सकता, आपने काम करना छोड़ दिया, एफर्ट लेना छोड़ दिया, ढूंढना छोड़ दिया, क्योर ढूंढना छोड़ दिया, उसके लिए मेहनत करना छोड़ दिया, उसके सारे रास्ते छोड़ दिए। ये तो वही बात हो गई। एक छोटी सी स्टोरी है। एक छोटा सा हाथी का बच्चा था, उसे सर्कस में लाया जाता है। अब उसे सर्कस में लाते, छोटा बच्चा रहता है, तो उसको छोटी सी रस्सी से एक रस्सी का टुकड़ा एंड जो है पाव को बांध दिया जाता है और दूसरा एक छोटी सी लकड़ी को बांध दिया जाता है। अब हाथी का बच्चा बेचारा बहुत कोशिश करता है छूटने की, बहुत पाव मारता है, छोटा सा बच्चा, ताकत भी नहीं है, वो रस्सी को तोड़ ही नहीं पाता। बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता। अब वो बड़ा हो जाता, कुछ अब ऐसे कई साल हो जाते, बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाता। अब इतना बड़ा हो जाता है वो कि वो चाहे तो एक झटका मारे तो लकड़ी टूट जाए, वो चाहे तो एक झटका मारे लकड़ी टूट जाए, लेकिन वो कोशिश करना तो कई सालों पहले छोड़ चुका है। अब वो कोशिश करने की सोचता भी नहीं है, इसलिए आज भी इतना बड़ा होने के बाद उसे छोटी सी रस्सी के सहारे ही बांधा जाता है। अगर आप सर्कस के कैंप में गए होंगे, जो पीछे रहता है, वहां आपने देखा होगा कि इतना बड़ा हाथी एक छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ है, क्योंकि उसके माइंड में फिक्स हो गया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, मैं यहाँ से छूटने वाला हूं नहीं, छोड़ो, क्यों कोशिश करना। तो मेजॉरिटी पेशेंट्स अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के या कोई भी बीमारी हो, मेजॉरिटी पेशेंट्स दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढते नहीं है। ढूंढेंगे तो कुछ छोटा मोटा ऑप्शन ढूंढेंगे ताकि उन्हें समाधान मिले, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिले कि उन्होंने ऑप्शन देखा। तो अगर आप देखेंगे रियल सेंस में कोई ऑप्शन ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन मिस्टर नायक एक कंप्लीटली अलग तरह के व्यक्ति है। इन्होंने बताया आपको कि ये कोशिश करते रहे, इन्होंने आयुर्वेदिक दवा ली, फिर आयुर्वेदिक दवा से कुछ नहीं हुआ, होम्योपैथिक दवा ली, फिर होम्योपैथिक दवा से भी फायदा नहीं हुआ, गोली तो खा रहे था एलोपैथिक, लेकिन साथ में उनकी उतनी ही इच्छा थी कि होम्योपैथिक लो, आयुर्वेदिक लो, कुछ करो, उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। तो इसलिए नायक जी का सबसे इम्पोर्टेंट ये कहना है, मतलब इम्पोर्टेंट ये कंट्रीब्यूशन है खुद की जिंदगी में कि उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी, और इसलिए आज इस इंटरव्यू में उन्हें एज अ स्पेशल व्यक्ति बुलाया गया ताकि उनसे कुछ बात करे और वो आपको बता सके कि उनकी जर्नी में से क्या सीखने लायक है। तो नायक जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बैटरी लो था सर, इसलिए वेबिनार, अच्छा बैटरी लो था इसलिए डिस्चार्ज हो गया था। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कवर अप कर लिया तब तक ताकि फिर मैं आपको ले सकूं। तो हाँ, जस्ट मैं व्यू थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं जनरली वेबिनार्स करता हूँ, फ्री वेबिनार्स करता हूँ, तो वैसे एक वेबिनार में नायक जी आए और जैसे ही वो वेबिनार में आया तो उस वेबिनार में बात कर रहा था कि आपको बीमारी का सही कारण पता चलना चाहिए, राइट नायक जी? यस सर। तो हमने IRD स्कैन किया था, इनर रियल डिसीज स्कैन लॉन्च किया था, राइट? यस सर। तो जब मैंने बताया कि बीमारी के असली कारण आपको अगर पता नहीं है तो आप बीमारी का निवारण नहीं कर सकते, और ये नायक जी के साथ काफी लोग थे उसमें, बट अब हम नायक जी के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्हें ये क्लिक हो गया कि हाँ, इतने साल से एलोपैथिक ले रहा हूँ, कोई फायदा तो हुआ नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। और इन्होंने फिर उस IRD स्कैन में पार्टिसिपेट किया
और यहाँ बड़ी अमेजिंग जर्नी है, मतलब बहुत मजा आने वाला आपको सुनते हुए। हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो नायक जी, आपने आईआईटी कैंप क्या सोच कर ज्वाइन किया था? आपका क्या पर्पस था, क्या उम्मीद थी? मैं सर वही उम्मीद करके ज्वाइन किया था कि मेरा इतना क्रोनिक डिजीज है वो ठीक हो जाए सर। हाँ जी, हाँ सर। वेरी इतने गुड। मतलब आपको लग रहा था कि वो ठीक हो जाए तो अच्छा है, बराबर है? हाँ सर, यस सर। क्योंकि सर अब देखिए वो ये आईआईटी मैंने कैंप में, हाँ, इतना सारा सर्च किया गूगल में जाके नेट में। 5 साल के बाद मुझे पता चला कि ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 100% क्योरेबल है और ये एक साइकोसोमाटिक डिजीज है। वेरी गुड। और नायक जी, आप जो कह रहे हैं ना, हाँ सर। जितने भी लोगों से हम बात करेंगे वो भी मान जाएंगे कि जब उनका मूड अच्छा होता है, फ्रेश होता है, दर्द उस समय यस, कम होता है। यस सर, जब बहुत टेंशन 100%। है, 100% ट्रू है। यस सर। जब बहुत टेंशन में होते हैं या बीमारी पर ध्यान देते हैं, दर्द पर ध्यान देते हैं, तो दर्द तुरंत डबल हो जाता डबल हो जाता है ना? और जैसे भी है। कोविड बराबर एरा है, सर, कोविड में स्ट्रेस में सबका दर्द बढ़ा हुआ है। बराबर सर, बराबर। तो हाँ, तो बीमारी तो मनोशारीरिक है, लेकिन यस। प्रॉब्लम क्या है? सब लोग ये सोचते हैं जब एलोपैथिक डॉक्टर बताएंगे बस तभी हम मानेंगे, और यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ है। यस। तो अब सवाल ये है कि अब आपने ज्वाइन किया, हाँ तो सर। आपको लग रहा था कोई तो उम्मीद मिलना चाहिए, कोई तो रास्ता मिलना चाहिए, बराबर है? हाँ सर, बराबर सर। और उस सेशन में वो जो आईआईडी स्कैन था, 5 डेज का प्रोग्राम, उसमें हाँ सर। कोई दवा नहीं थी, मैं आपको बता दूं, कोई दवा कोई क्यों नहीं थी? कोई दवा नहीं राइट थी है सर। नायक जी? राइट कोई सर, कोई दवा नहीं दवा थी। नहीं, कुछ नहीं। तो अब ये दवा नहीं थी, और हमने ये प्रोग्राम ऐसे बनाया ताकि 5 दिन में आपको आपके बीमारी की असलियत पता चले। हाँ मैं सर। आपको बता दूं, 98% लोगों को बीमारी असल में क्या थी पता ही नहीं है। हाँ सर। सब लोग HLA-B27 पॉजिटिव बोलते हैं, उसको बीमारी समझते हैं। लेकिन हाँ। आपको भी पता है कि 30% लोग HLA-B27 निगेटिव बीमारी है। क्या हम्म। नहीं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? हाँ सर। आपका HLA-B27 क्या था? पॉजिटिव आया था सर। आपका पॉजिटिव आया था। हाँ सर। तो अब आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद क्या दिमाग में क्या चल रहा था कि सही में क्या फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पहले तो आपको पता नहीं था। हाँ सर, पहले जब ज्वाइन किया था मैं सोचा कि सब तो बोले कि हाँ होगा होगा। इतना दिन के बाद कोई बोले कि नहीं होगा। सब बोलते हैं होगा नहीं हाँ, होगा, लेकिन इतना दिन के बाद मुझे पता चला कि नहीं होगा। तो मैंने कोई ऐसा मिराकिल होगा, कुछ होगा ऐसा सोच के ज्वाइन नहीं किया। तो मैं बोला चलो इतना सारे ट्राई किए, इनको भी ट्राई कर लेते हैं। तब एक और मैं से कोशिश ज्वाइन कर किया था। लेते हैं। हाँ सर। तो देखिए कितना पॉजिटिव कि एक बार ऐसा व्यक्ति मिला है जो बीमारी को रिवर्स और क्योर हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। तो बोलो। आपने हाँ सोचा सर। कि चलो एक बार कोशिश करनी चाहिए, बराबर है? हाँ सर, बराबर ठीक है। सर। फिर आपको फर्स्ट डे, सेकंड डे ऐसा कुछ याद है क्या क्या हुआ आपके साथ? सीक्वेंस वाइज कुछ याद है, या मैं थोड़ा याद दिलाने में हेल्प करूँ आपको? फर्स्ट डे में सर हम लोग को इंट्रोडक्शन दिया गया था, कौन क्या बराबर है। प्रोफेशन में है, क्या नाम है। उसके बाद सेकेंड डे में हम लोग को कुछ टास्क दिया गया था सर कि अपने बारे में लिखने के लिए कि आपके साथ फिर क्या हुआ था, आपका मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक टिल नाउ आपके साथ एक क्या क्या इंसिडेंट इंसिडेंट हुआ था। उसके अब बाद डिजीज के बारे में लिखने बोला था आपको। हाँ सर, डिजीज के अब बारे हाँ, में। थोड़ा हाँ समझ सॉरी सर। जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट डे था इंट्रोडक्शन डे। यस। सेकंड डे कुछ स्टेप्स दिए थे हमने, आपको बीमारी के बारे में विस्तार से लिखना था यस सर। यस। कि बीमारी कहाँ कहाँ असर कर रही है, याद है? कि हाँ करियर में सर। हाँ। कितना इफेक्ट किया, फाइनेंस में कितना इफेक्ट किया, वगैरह यस वगैरह। सर। हाँ हाँ उसका हाँ प्रोटोकॉल हाँ। दिया था आपको। हाँ सर। तो हाँ। अब उस दिन आपको बीमारी के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन मिली? कि पहले तो हमको सिर्फ रिपोर्ट पता था बीमारी का, और एक्सरे और स्कैन रहता है बस। हम्म। तो वो असली बीमारी तो है ही नहीं। नहीं तो सर। उस दिन में आपको क्या लगा, फर्स्ट सेकंड डे क्या लगा आपको? सेकेंड डे में सर मुझे लगा कि मैं सोच रहा था कि बहुत मतलब मेरा
कम ही दर्द है, लेकिन मैंने जब राइटिंग में उसको लिखना चालू किया कि मेरा सर से लेके पाँव तो क्या क्या दर्द हो रहा क्या नहीं, तब पता चला कि यार भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। हाँ, मतलब प्रॉब्लम की असलियत आपको पता चली, बराबर। हाँ हाँ सर। इसलिए उसका नाम है इनर रियल डिसीज स्कैन। यस सर। तो पहले आपको सेकंड डे बीमारी पता चल गई। हाँ सर। देखिए ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नायक जी ने एक ऐसा कमाल किया है कि आप भी इनको सैल्यूट करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन इनकी जर्नी के थ्रू जाते हैं। फिर तीसरे दिन हमने इस बीमारी को माइंड का क्या लिंक है ढूंढने की कोशिश की थी, याद है आपको? हाँ सर। तो वो लिखा था आपने पूरा? हाँ सर, पूरा लिखा था। वेरी गुड। तो क्या लगा लिखने के बाद, क्या लगा, क्या नया पता चला था आपको? थर्ड डे में सर लिखा था तो मैंने पूरा अपना पास्ट में जाके लिखा था सर, मेरे साथ क्या हुआ वेरी था गुड। क्या नहीं, किस कब क्या कौन सा इंसिडेंट हुआ था। और एक ऐसा इंसिडेंट था जो मेरे मन में उसी दिन से ही वो बैठ गया था, जब से इंसिडेंट हुआ था। वो वाह। इंसिडेंट से ही मुझे फील हुआ कि यही एक्चुअली मेरा डिजीज, यही बीमारी है, और मेरा कोई तो एंकोलॉजिंग आपको स्पॉन्डिलाइटिस मेरा बीमारी कुछ के है ही आप नहीं। वेरी गुड, आप बीमारी के सोर्स तक पहुंच गए, बराबर है। यस सर, यस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बीमारी का सोर्स आपको बता दूं मैं, 98% लोगों को पता नहीं होता, या 100% हाँ, लोगों को भी पता नहीं होता। पता नहीं होता सर। तो आप बीमारी के सोर्स तक पहुंच गए, बराबर है। यस सर। कैसा लगा पता करके कि अरे वाह, अभी तो बीमारी का असली कारण पता चल गया हमें? कैसा लगा? ये तो मेरा पहला, अब पता चलने के बाद तो मेरा पहला जो रिएक्शन था सर, वो वेरी वेरी बिग थैंक्स टू यू सर। वो मेरा पहला, मेरे मन में जो आया था सर कि आप, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, कि आपके चलते मेरा ये इतना 5-7 साल से जो प्रॉब्लम चल रहा था उसका रूट कॉज क्या है, मैं आज मुझे पता चला। वेरी गुड। और फिर रूट कॉज आपको पता चल गया था। हाँ सर। तो रूट कॉज के बाद हमने नेक्स्ट डे इसमें बदलाव करना शुरू किया। आपको एक हाँ लिखाया था ड्रीम है, हाँ सर। हाँ, वो कैसा लगा? वो बहुत ही अच्छा लगा सर। वो आपका मतलब ड्रीम हेल्थ क्या चाहिए आपको, वो यस। जब लिखे तब तो बहुत। देखिए, हाँ भैया। हाँ सर। तो माइंड सारा सारा सीक्रेट लिए बैठा है और हम हाँ माइंड सर। पे काम ही नहीं करते। हाँ सर। तो चलिए आज बताइए। अच्छा, आज नहीं, आपको चौथे दिन आपने लिखा मैसेज मुझे कि सर मेरा सारा दर्द गायब हो गया, याद है आपको? हाँ हाँ सर। हाँ, तो कैसा लगा, क्या हुआ था बताइए, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सर, क्योंकि मुझे दर्द होता था तो कमर में, पीठ में, हाथ में, मसल्स में भी दर्द होता था, तो वो दर्द पूरा गायब ही हो गया सर, एक दिन में? एक दिन में। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक दिन में देखिए हो गया था। आपको जड़ मिल गई। हम्म। हाँ तो सर। जड़ से बीमारी पता चल गई, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पता चल गई। आपने हाँ। जड़ पे काम कर लिया और एक दिन में बीमारी गायब हो गई आपकी। हम्म। अब क्या किसी को हम बताएंगे तो बिलीव करेगा, कोई भरोसा करेगा? कभी नहीं करेगा सर, कभी नहीं। मुझे भी कोई एक आदमी आके अभी भी बताएगा तो मुझे भी विश्वास नहीं होगा कि नहीं ये सच बोल रहा है। यस। तो यही हो गया है, हम सब लोग है ना, वो जो घोड़े को बांधते हैं ना ऐसा, हाँ हम सर। उसमें फिक्स हो गए। हम हमारे माइंड के कैदी है। यस। और हमें लगता है कि हमें जो पता है वो दुनिया का सर्वोपरि नॉलेज है, दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज है। हम्म। तो अब आपने कोशिश की, आप इस बीमारी से आज के शादी ये चीज को होके कितने महीने हो गए? 3 महीने हुए सर। आपका 3 महीने हो गए? हाँ सर। 2 मार्च महीने हो गए? तो अप्रैल 25 6 को हम लोग स्टार्ट किए थे सर। अप्रैल मई जून, अब जुलाई खत्म हो गया, अभी अगस्त शुरू हो गया। अगस्त शुरू हो गया। सबसे हाँ अगस्त है, राइट? सर। यस तो सर। देखिए अभी 3 महीने हो चुके हैं। अब तब से अब तक आपने चौथे दिन लिखा था सर मैं सारी गोलियां बंद कर चुका हूँ। हाँ सर। तीसरे दिन गोली बंद कर दी थी आपने, याद है? यस सर। यस, 3 दिन के बाद मैंने तब गोली से बंद कर अभी दिया तक, था। तो तब से अब तक का जर्नी बताइए, कैसा दर्द है, क्या है? अभी सर मेडिसिन तो कुछ खा नहीं रहे हैं, पूरा बंद है,
और अभी कोई यस। स्टिफनेस नहीं है, कुछ नहीं है, मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ हाँ प्रेशर ज्यादा पड़ने से, कुछ थोड़ा हैवी काम करने से थोड़ा सा दर्द होता है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल कुछ हाँ। दर्द नहीं, कुछ नहीं है सर। पूरा फ्रीली चल पा रहे हैं और पूरा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जब चल रहे हैं। अभी पूरा नॉर्मल लाइफ है सर। वो याद वेरी भी गुड, नहीं आता कि मुझे पहले कभी कभी दर्द होता था। वेरी गुड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो दिमाग में लाना ही नहीं है, ठीक हाँ है। सर। क्योंकि आपने दिमाग में तो दिमाग से वो सीधा शरीर में घुस जाएगा। यस सर। मैंने बताया साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से न्यूरोलॉजी पे आता है। मतलब हम जो सोचते हैं वो ब्रेन पर काम करता है, ब्रेन में से फिर केमिकल्स निकलते हैं और बॉडी पे काम करते हैं। सिंपल रूल है। तो नायक जी आप है, आपका वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया है कुछ। तो देखिए 3 महीने से ये इनको जड़ से पता चल गया कारण क्या है, उस दिन से ये बीमारी से मुक्त हो गए हैं। दर्द कोई नहीं है इनको, हल्का फुल्का कभी होता है, थोड़ा भारी सा लगता है बस। ये मैजिक होता है। आपको नया सोल्यूशन ढूंढते रहना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि जो आपको पता है वो दुनिया का फाइनल है। ऐसा तो भगवान को भी नहीं पता है। भगवान को भी नहीं पता है हर चीज, आपको कैसे पता रहेगी। तो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इतना अमेजिंग रिजल्ट है कि अभी वो बीमारी से पूरी तरह मुक्त है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ उन्हें बुलाने की। तो अगर आपको अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। एक नई जिंदगी आप खुद को गिफ्ट कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी करके फिरते हो, वो पूरी की पूरी नई जिंदगी आपको मिल सकती है वापस से। तो हिम्मत मत हारिए, ये सोच के मत बैठिए कि अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं होता। आप भी एक नई जिंदगी के हकदार है। आपको ये दर्द में और स्टिफ होके पत्थर बनने में कोई मजा नहीं आना चाहिए। कोई भी आपको, मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा वो, बट मैक्सिमम लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये जो इंतजार है ये आपको कहीं नहीं पहुंचाने वाला। अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ते जाएगा, दर्द बढ़ते जाएगा, स्टिफनेस बढ़ते जाएगा, आंखों के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। फिर आप मेडिसिन लेंगे, बायोलॉजिकल्स लेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस होके फिर कैंसर आएगा, टीबी आएगा, वीकनेस आएगा, वेट लॉस होगा, और आपके जिंदगी के सारे सपने खत्म हो जाएंगे। करियर गोल्स सब खत्म, फाइनेंशियली खत्म। और जनरली यंग लोगों को होती है बीमारी। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा आपके भरोसे बैठे थे कि काश बेटा एक लेवल पर आएगा, आगे बढ़ेगा और फिर हमारा सपोर्ट बनेगा। आज आपके मम्मी पापा को आपका सपोर्ट बनना पड़ रहा है। हम ये इतना सारा प्रमोशनल, इतनी सारी आपको इंटरव्यूज पहुंचाते हैं, लाइव पहुंचाते हैं, ताकि आपको एक उम्मीद की किरण दिला सके। आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अभी हमने एक वेबिनार लिया था, उसमें पता चला कि कम से कम एक अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट अपने पूरे जीवन काल में एक 20 से 30 लाख रुपया खर्चा करता है, वो भी उस इलाज में जहां पर कहा जाता है कि 0% रिजल्ट है, बीमारी इंक्यूरेबल है, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो जहां पर बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती वहां 20 से 30 लाख रुपया लोग खर्चा करते हैं। लकीली अभी हमने ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, आपको हमारे सेंटर्स में आने की जरूरत नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा हमारे सेंटर्स का बता दूं। हमने जर्नी शुरू की थी नागपुर से। नागपुर से शुरू करने के बाद जब पता चला रिजल्ट इतने बढ़िया है, इम्पॉसिबल बीमारियों में भी उम्मीद की किरण है, और इम्पॉसिबल बीमारियों में भी 80 to 90% रिजल्ट है, तो हमने फिर से मुंबई में फैलाया। मुंबई में हमारी ब्रांच अंधेरी वेस्ट में शुरू की। फिर सोचा कि इतने सारे ब्रांचेस कितने खुलेंगे और कहाँ कहाँ जा पाएंगे। फिर हमने सेंटर्स, नोडल सेंटर्स शुरू किए, और फिर मुंबई से पुणे, बैंगलोर, अहमदाबाद, देन आगरा, सूरत, नासिक, दिल्ली, हैदराबाद। उसके बाद ये इंडिया के हमने मेजर सारे सिटीज कवर कर लिए, और उसके बाद हमने इंडिया के बाहर, देश के बाहर कदम रखा, और पहला इंटरनेशनल इवेंट लिया हमने दुबई में। दुबई का सेमिनार भी काफी अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। फिर दुबई के बाद हमने सिंगापुर में लिया, सिंगापुर के बाद हमने
थाईलैंड में लिया, फिर समझ में आया ये तो पूरी दुनिया को जरूरत है। और तब तक हमारे पास लंदन से पेशेंट आ गए, तब तक हमारे पास यूएसए से पेशेंट आ गए, तो पता चला कि बीमारी तो हर जगह है, इलाज कहीं पर भी नहीं है। तो बीमारी को ठीक करने का जो इलाज है, बीमारी को डिसीज रिवर्सल इलाज जो है, उसकी जरूरत हर जगह है। इसलिए ये हमने जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट को ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन में ये होता है, आप कहीं पर भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी शहर में कहीं भी बैठे हो, एक फोन के द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये ट्रीटमेंट जेनेटिक होलिस्टिक इलाज है, यानी कि बीमारी को जड़ से खत्म करने वाला इलाज। तो चलिए अब एक बार फिर से छत्ती जी ज्वाइन कर रहे हैं, नायक जी ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। यस, शायद आ गए हैं। हेलो। नायक जी आप आ गए? हाँ हाँ सर, आ गया। सॉरी सर, 2 बार हो गया, बैटरी नहीं। हाँ नहीं, आपका शायद कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है क्या आपका? नहीं नहीं सर, मैंने आज लास्ट डे था एक्चुअली, वो कंपनी में लास्ट मंथ था। अच्छा अच्छा, मंथ एंड है, बराबर है। हाँ, तो तो इसीलिए आपका थोड़ा वीडियो नहीं गया? वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए मोबाइल चार्ज खत्म हो जा रहा बार बार। अब ठीक है सर। अच्छा अच्छा, ठीक हम्म। है। तो अब ये 3 महीने में, हाँ सर। ये 3 महीने में अब आपका लाइफ कैसे रूटीन में आ गया है, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले जैसा एक मन में था कि मेरा लाइफ में क्या होगा पता नहीं, कमर झुक रहा है, धीरे धीरे सब बोल रहा है, ये बूढ़ा होते जा रहा है। और तो मैंने आपकी एक कमर बेंड हो गई थी ऐसे? हाँ सर, तो पूरा अब नहीं होता है, धीरे धीरे हो रहा है सर, लेकिन क्योंकि पहले जैसा बॉडी पीट बैक पोर्शन बहुत स्टीफ था, अभी वो धीरे धीरे लूज हो रहा है, पूरा सॉफ्ट हो रहा है। वेरी, हम्म। पहले वो देखिए पत्थर आपकी जैसा बीमारी कंक्रीट जैसा रिवर्सल मोड हो। में है। हाँ सर। अब कंक्रीट जैसा था पहले। हाँ सर, पहले फील होता था पूरा कंक्रीट जैसा है, अभी सॉफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे नरम हो रहा है। जो भी वेरी गुड। टच कर रहा, बोला नहीं पहले से तुम्हारा जैसा बॉडी था अभी धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। तो फिर आपने आपके रेगुलर ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया इस बीच? नहीं सर, नहीं दिखाया है, क्योंकि सर बीच में किसी ये डॉक्टर के पास नहीं गए? किसी के पास नहीं गए। क्योंकि उनको तो विश्वास ही नहीं होगा। हाँ सर। अच्छा, आपके घर में लोग क्या बोल रहे हैं, माता पिता क्या बोल रहे हैं आपके? और माता पिता तो सर अभी आउट ऑफ, मतलब वो लोग बाहर में रहते हैं, मैं बाहर अकेला रहते रहता हैं? हूँ जंक्शन में। हाँ सर, तो तो यहाँ पर मुलाकात कौन नहीं हो कौन रहता है पाया। आपके साथ? मैं अकेले रहता हूँ सर। अच्छा, अकेले रहते हैं, हाँ ओके। सर। तो आपके फ्रेंड्स या ऑफिस वाले जो आपको देख रहे थे पहले तकलीफ में, उनको अभी क्या हाँ, लग रहा है आपको देख के? अभी वो लोग बोल रहा है कि हाँ तुम क्या क्या पहले से जैसा चल रहा था ऐसा अभी पूरा सीधा होकर चल रहा है, ठीक हो गया तुम। तो उनको मैं बोला कि अच्छा, नहीं पहले नहीं झुक मैं। के ही चलना पड़ता था ऐसे? हाँ सर, थोड़ा बैक फॉरवर्ड पोजीशन आ गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें एक्चुअली क्या है, अंकलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में वो फ्यूजन होते हैं जॉइंट, और वो फ्यूजन जैसे स्टिफनेस, ऐसे स्पाइन बेंड हो जाता है थोड़ा सा। हाँ सर। हाँ। और मेजॉरिटी लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये बेंड हो गया, सीधा होगा क्या? मतलब हाँ, होता ही है सीधा, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं होता। इसलिए मैं चाहता था कि अभी आप बताओ, जो स्टिफनेस है वो लूज होता है कि नहीं होता है, आप बताओ। लूज होता है सर, लूज होता है। कितना परसेंट आप गारंटी देंगे कि लूज होने हो ही सकता है वो? 100% सर देता है, वेरी 100% गुड, गारंटी सर दे, क्योंकि मेरा हो रहा है, खुद का हो रहा है सर। बराबर है। ये और सुनी सुनाई बात नहीं है, आपके लिए तो वास्तविकता हो गई ये भी। हाँ सर, 3 मंथ्स में अच्छा, मेरा ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है सर। ठीक है। अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताइए? हो सकता है सर, 200% एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योर हो सकता है सर। वेरी गुड। और पेन बिना पेन किलर के गायब हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, पूरा 100% सर गायब हो सकता है। आपको कोई दवाई लेना नहीं पड़ेगा, पेन किलर नहीं, सिर्फ आपका दिमाग के ऊपर ही वो डिपेंड करता है, यस। आप क्या सोच तो रहे हैं। तो नायक जी आपने बहुत सही बोला। अभी हमने 2 तरह के ट्रीटमेंट लॉन्च किए। हाँ कुछ सर। ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ माइंड के द्वारा करते हैं हम, कुछ ऐसे हैं हाँ माइंड प्लस मेडिसिन प्लस जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, ये तीनों के द्वारा करते हैं। हाँ और सर। दोनों ट्रीटमेंट हमने लॉन्च किए हैं। तो मैक्सिमम, मतलब आपने जो जिस तरह से कमिटमेंट से एक्टिविटी की थी, हाँ वो सर। बहुत काबिल तारीफ है।
हाँ सर। मैक्सिमम लोग इतना नहीं कर पाते, मैक्सिमम लोग सिर्फ दर्द दर्द और दर्द बोलते रह जाते हैं। तो आपकी क्या सलाह है इन लोगों के लिए? हिम्मत हारना चाहिए या नई उम्मीद के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहेंगे आप? नहीं सर, हिम्मत तो जिंदगी में जब तक आपका लाइफ है आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है और हमेशा होप रखना है कि नहीं, मुझे कल का दिन जो बेहतर करना है और बेहतर बनने के लिए कुछ बेहतर ही सोचना पड़ेगा। बराबर है, एकदम सही कहा पुराना आपने। पुराना ख्यालात जो ट्रेडिशनली हम लोग सोचते आ रहे हैं उसको पूरा चेंज ही करना लाइफ में, तब जाके सर हम लोग कुछ आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम तो लोग यही का माइंड नहीं, में ही सेट किए हुए हम लोग पहले से ही एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नॉट क्यूरेबल, क्योंकि सेट हो गया है ऑलरेडी, हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि हम लोग ये ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सर प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे, नहीं ये ठीक हो सकता है, तो आप फ्यूचर में पूरा क्यूरेबल हो सकते हैं सर। यस, मेरा सेकंड सवाल यही था कि जनरली लोग सिर्फ रिसर्च पढ़ते, गूगल पर पढ़ लेते सब, और हाँ सर, गूगल पर पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि अब इसके बाहर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपकी क्या सलाह है इसके लिए कि गूगल को सब आता है या गूगल तो साइंटिस्ट ने जितना बताया उतना ही बता रहा? वो साइंटिस्ट तो अभी रिसर्च कर रहे हैं ढूंढने के लिए। नहीं सर, तो गूगल में गूगल में तो लिखा है उसको मानना चाहिए या खुद के माइंड पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए? खुद के माइंड के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए सर। तो क्या कहेंगे, जो गूगल पे भरोसा करते हैं वो ठीक जल्दी होते हैं या खुद पे भरोसा करते हैं वो ठीक होते हैं? नहीं, जो लोग खुद के ऊपर विश्वास करते हैं सर वो हमेशा के लिए ही विजयी बनते हैं सर, हमेशा के लिए ही वो यस, लोग वो हमेशा विजयी बनते हैं। बनते हैं सर। एकदम सही कहा आपने। और ये सिर्फ हेल्थ में नहीं, दुनिया में कहीं पर भी भरोसा खुद पर होना चाहिए। ये सर, ये सर। तो जनरली हम तो कोशिश करते ही है, आज आपका साथ मिल गया लोगों को समझाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सब लोगों को इंस्पायर करने के लिए। आपकी कभी जरूरत पड़ी किसी को इंस्पायर करने के लिए तो हम आपकी मदद जरूर लेंगे, ताकि हाँ लोगों सर, की जिंदगी को बदल सके। जरूर सर, जरूर। जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इन सबकी तरफ से आपको बधाई देता हूँ मैं एक बार। आपने बहुत अमेजिंग काम किया, खुद के लिए एक नई जिंदगी को तैयार किया आपने। ये सर, तो यस। आपको खुद के लिए प्राउड रहना चाहिए हमेशा के लिए। हाँ सर, थैंक यू सर सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे मिलकर बहुत खुशी लगा मुझे। आज फिर मुझे वो पुराना 3 महीना का बात आज याद आ रहा है कि हम लोग बढ़िया। किए थे IIT स्कान में, सर से बातचीत किए थे। और सर आप तो यस यस बहुत यस। ही कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्प करते हैं लोगों का सर। बस हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की कि जेनेटिक होलिस्टिक तरीके से बीमारियां ठीक हो सकती है। हाँ सर। तो चलो, बहुत धन्यवाद, आज इस जर्नी में आपका भी साथ मिल गया। आगे कभी ऐसा रहा तो मैं फिर से बुलाऊंगा आपको। एक और ओके सेमिनार ओके लेने सर। वाला हूँ मैं स्पेशली अंकलॉजिंग वालों के लिए, तो मैं ओके आपको सर। स्पेशल इनवाइट बन के इन्वाइट करूंगा उसमें। ओके ओके ठीक सर। है, ओके सर। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कुछ थैंक पूछना यू है तो सर, पूछ थैंक। लीजिए। आपने भी कहा था सर से एक बार बात करनी है, तो कुछ पूछना है आपको तो पूछ लीजिए। हाँ सर, मुझे सर और पूछना था, जैसे कि रेगुलर नहीं, कभी कभी गर्दन में थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाता है, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो उसके लिए कुछ हाँ आगे और कुछ कोर्स करना पड़ेगा सर, और कुछ क्या थोड़ा सा एडवाइस करेंगे तो ठीक रहेगा सर। हाँ, जनरली हम क्या बोलते हैं, जो आप कर रहे हैं ना उसके साथ में मेडिसिन को ऐड करना चाहिए। आपके केस में हमने जानबूझ के मेडिसिन ऐड करने की सलाह नहीं दी फिलहाल आपको, क्योंकि आपका रिलीफ इतना बढ़िया है। हमने कहा रुक जाते, देखते इसका आगे प्रोग्रेस क्या है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। अगर ये ऐसा होते रहा, हम मेडिसिन ऐड कर देंगे, ये भी सब गायब हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ भी तकलीफ होती है, ज्यादा होता है, तो आपका सर से या श्वेतावरण से टच में रहना है आपको, बस। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, तो फिलहाल ठीक है आपको सर। मेडिसिन की जरूरत नहीं है, नहीं ना सर। ही एलोपैथिक मेडिसिन, ना ही जेनेटिक मेडिसिन, ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, ओके। अगर कभी ऐसा लगा किसी कारण से कि लगता है थोड़ा सा ये जा नहीं रहा, तकलीफ दे रहा है, तब मेडिसिन लेना है आपको, क्योंकि आपकी बीमारी अभी खत्म होने की कगार पर है, हाँ वो सर। हाँ। सीक्वेंस में शुरू हो गई है अभी। हाँ सर। ठीक है, हाँ, अभी मुझे सर चल कभी कुछ काम करते हुए चलते फिरते हमको याद ही नहीं रहता है कि मुझे कभी एंकुलाइटिस स्पॉन्डिल हुआ था, दर्द हो रहा है,
याद ही नहीं अभी रखना वो है बिल्कुल आपको। पूरा मतलब नहीं, पहले सर ऑटोमेटिक याद आता था, अरे क्या हाँ दर्द हो रहा है, परेशान हो जाते थे। अभी वो याद ही नहीं आता, तो हम जो पीछे जाके घूम के देखते 5 साल का, 3 महीना में इतना चेंजेस, बहुत खुशी वेरी लगता है सर, गुड। बहुत ही देखो खुशी 7 साल लगता है। प्रॉब्लम, 7 साल का हाँ सर। प्रॉब्लम 3 महीने में, वैसे तो एक ही दिन में बंद हो गई थी आपकी, एक दिन के हाँ, अंदर ना। थर्ड डे हम लोग का आईआरटी स्कैन कर दिया, उसी दिन से मेरा दर्द गायब हो गया हाँ था देखो, सर। पहले दिन तो इंट्रोडक्शन था, हाँ सर। दूसरे दिन बीमारी के बारे में लिखा, थर्ड डे हमने कारण ढूंढा, ये सर थर्ड बीमारी डे गायब थी, कारण जिस दिन ढूंढा, बस बस सर। है ना। हाँ तो सर। ये ऐसा मैजिकल हमने बना के रखा है ताकि ये दुनिया में इसको स्प्रेड कर सके। अभी हमने ऑनलाइन कर दिया, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी होगा तो वो आके इलाज कर सकता है, उसको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। और हाँ। ऐसे हम तो ऑनलाइन तो मिलते रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, यस सर। राइट। यस। तो क्या कहते हैं आप, ये जेनेटिक इलाज, माइंड का इलाज रिकमेंड करते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस में सबको? हाँ सर, सबको सबको रेकमेंड करते हैं सर। चलो, ओके, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी अमेजिंग जर्नी को सुन के भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए यहाँ विदा लेते हैं, और फिर से ओके नया ओके लेक्चर एक मैं लेने वाला हूँ, सेमिनार पूरे मतलब वर्ल्ड में अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस पेशेंट जितने हैं सबके लिए लेने वाला हूँ मैं। ओके तो ओके उसमें भी आपको जरूर स्पेशल इनवाइटेड बोल के बुलाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ओके ओके सर। ओके सर। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक ओके केयर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर। ओके, बाय सर। बाय बाय।